हेलो। वेलकम है आपका एक और वीडियो में, जहाँ पे पिछली बार हमने एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। वो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से कोड लिखे गए हैं और किस तरह से ये हमारा कैमरा ओवरले काम कर रहा है। ठीक है। आज हम करने वाले हैं ये कि इस एप्लीकेशन को हम बनाने वाले हैं इसका बिल्ड। ठीक है। अभी तो क्या है, ये एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, नोड जेएस इंस्टॉल करो और उसके बाद npm इंस्टॉल मारो, उसके बाद स्टार्ट करो, तब जाके ये एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है। अगर इसको कॉमन यूज में लाना है या मतलब मुझे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई तुम भी यूज कर लो, तो मैं ऐसा अपना ये नहीं बोलूंगा ना कि ये गिटहब के ये सारे कमांड लाइन्स फॉलो करो और बाद में करो, है ना। तो मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को पैक करना है। इन सिंपल वर्ड्स मुझे इसका बनाना है EXE। ठीक है। विंडोज वालों के लिए EXE, लिनक्स वालों के लिए एप इमेज करके आता है, या फिर लिनक्स के लिए तो बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं। तो हम EXE बनाएंगे। उस EXE का यूज करके कोई भी इस एप्लीकेशन को रन कर पाए इस तरह का। ठीक है। अब यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन के लिए EXE बना रहे हैं। अब EXE बनाने का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि मैं लिनक्स पे सिर्फ लिनक्स के लिए ही EXE बना सकता हूँ, विंडोज पे सिर्फ विंडोज के लिए बना सकता हूँ। ठीक है। या फिर लिनक्स के लिए बना सकता हूँ, शायद विंडोज पे नहीं पता है, लेकिन लिनक्स पे हम विंडोज का EXE नहीं बना सकते। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस क्या होते हैं, तो मतलब नॉर्मली हर एप्लीकेशन में ये काम होता है जिसको कहते हैं CI/CD का काम कहते हैं। ठीक है। तो CI/CD, तो इसमें क्या होता है कि भाई आपका कोड है, आपने पुश किया। ठीक है। नॉर्मली हर एप्लीकेशन को, जो भी बड़ी एप्लीकेशन है ना, उसको कंपाइल होने की जरूरत होती है। इसको बिल्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो हर एप्लीकेशन अपने सोर्स कोड को लेके एक एग्जीक्यूटेबल बनाता है या फिर कुछ ऐसा बनाता है जिसको बिल्ड कहा जाता है। तो वो बिल्ड बनाने की जो प्रोसेस है उसे वो CI/CD में आती है। ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, वैसे CI में आता है, वो CD थोड़ा अलग चीज हो जाता है, लेकिन उसको शॉर्ट में CI/CD कह देते हैं। तो गिटहब हमें एक मशीन देता है, उस मशीन पे हम अपने कुछ कॉन्फ़िगर्ड कोड रन करके अपना काम निकलवा सकते हैं। तो बस हम वो काम करने ही वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि भाई हम लिनक्स पे, चलो लिनक्स के लिए बिल्ड बना के कैसे करेंगे ये सब। ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब चैट जीपीटी आ चुका है, तो हम इतना सारा गूगल सर्च नहीं करने वाले, सीधा चैट जीपीटी को पूछेंगे। मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज पहले से है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन बनाने के लिए एक पैकेज है, इलेक्ट्रॉन बिल्डर। ठीक है, हम उसका यूज करेंगे। तो हम इसको पूछते हैं। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन बिल्डर एक नोड जेएस की मतलब नोड जेएस का पैकेज है, जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये पूरा मतलब इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन का पूरा कोड भी लिख के दे रहा है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जिसकी ज़रूरत है वो है ये इलेक्ट्रॉन बिल्डर। तो इसको हम कर देते हैं इंस्टॉल। मैं अपने एप्लीकेशन को कर देता हूँ क्लोज, तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, यान ऐड होता है। ओके। इलेक्ट्रॉन बिल्डर हम डालने वाले हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पैकेज डॉट जेसन में कुछ डेटा डालने पड़ेंगे। ये मेन फाइल है और ये HTML फाइल है, वो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब पैकेज डॉट जेसन में क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये देखिए पैकेज डॉट जेसन में ये करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे ऐप आईडी, ऐप का नेम, और ये कुछ फाइल्स दी गई हैं कि ये वाली फाइल हम इंक्लूड करेंगे, शायद यही इसका मतलब होगा। ठीक है। लेकिन जितना मुझे पता है, अगर कुछ भी इंक्लूड ना करो तो मेरे ख्याल से अपने आप कुछ काम तो हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये चीज़ें इंक्लूड ना करने की कोशिश करूँगा। ये जो डिस्ट दिया है ना इन लोगों ने, उसका मतलब ये ट्रैप स्क्रिप्ट वगैरह जो होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, नोड जेएस का ऐप भी कंपाइल होकर डिस्ट में जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। तीसरी ऑप्शन फाइल्स का फिलहाल हम यूज़ नहीं करने वाले। ओके। तो हाँ, इसका नाम दे देते हैं हम, ये इसका यूनिक आईडी रहेगा, और इसको बोल देते हैं हम कैमरा ओवरले। ठीक है। फाइल्स का ऑप्शन रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। ओके। अब और क्या करेंगे,
तो भाई इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन हो गया, ये इसने मेन बना दिया, ये बना दिया, ये सब कर दिया। और ये देखिए बिल्ड में कुछ और ऑप्शन दिए हैं कि भाई आउटपुट कहाँ डालना है, तो आउटपुट डायरेक्टरी भी डिफाइन कर देते हैं कि भाई डिस्ट में लगाओ आउटपुट। अब ये देखिए ना, यहाँ पे चैट जीपीटी ने थोड़ा लोचा किया है कि डिस्ट को इंक्लूड भी करना है और अपनी फाइलें आउटपुट में डिस्ट में ही डालनी है, ये करेगा प्रॉब्लम, बट ठीक है। अभी मैक के लिए कुछ है, ये यूटिलिटीज़ है, ठीक है, चलो तो यूटिलिटीज़ बना ही देते हैं। और यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ने डिफाइन किया है NSIS, ठीक है, विंडोज़ के लिए NSIS मतलब EXE बनाएगा जो कि वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टॉलेबल होगा, ठीक है, लेकिन हमें इंस्टॉलेबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, EXE पे रन करो सीधा एग्जीक्यूट हो जाए, इंस्टॉल करने की झंझट नहीं चाहिए। ओके, तो अब मैं ना चैट जीपीटी को बताऊंगा कि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे लिनक्स के लिए बनाना है ऐप इमेज। अब देखिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, विंडोज़ के लिए EXE हो सकता है, MSI हो सकता है, मैक के लिए DMG बना सकता है, ये विंडोज़ के लिए डैब बना सकता है, ऐप इमेज या RPM। डैब को इंस्टॉल करना पड़ता है, RPM को इंस्टॉल करना पड़ता है, ऐप इमेज सीधा सीधा रन होता है, ठीक है, और इसमें EXE पोर्टेबल EXE जो होता है वो सीधा सीधा रन होगा। अब ये ऐप अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें अच्छे लेवल पे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक और ऑप्शन होता है ऐप साइन इन का, ठीक है, कि हमें ऐप को करना पड़ेगा साइन कि हाँ ये ऐप बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल हम साइन इन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो EXE बन जाए इतना काफ़ी है। तो NSIS में नहीं जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि भाई आई वॉन्ट टू बिल्ड लिनक्स ऐप इमेज। तो अब यहाँ पे बिल्ड में कुछ चेंजेस आए होंगे, टारगेट में लिनक्स कर दिया और टारगेट में डाल दिया ऐप इमेज। तो मैं, ये कहाँ पे है टारगेट इसका, अच्छा सीधा सीधा लिनक्स लिख दो, ठीक है, टारगेट है ऐप इमेज और एक आइकन की बात की गई है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक आइकन बना देते हैं अपने लिए। और आइकन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोई तो एक अपने को जनरेटिव AI यूज़ करना है। अ, मेरे ख्याल से मेरे पास ना आइकन एक पड़ा हुआ है जो मैंने कल ही बनाया था। हम्म ठीक है, तो हम ये वाले आइकन को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी साइज कुछ सही नहीं है, तो इसको रिसाइज करने का ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉप स्केल रोटेट कट। फिलहाल तो सेव कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको हमने सेव किया, ये सेव कहाँ हुआ है, सीधा होम डायरेक्टरी में जाके सेव हुआ है। इसको कट करके हम अपनी एप्लीकेशन पर लेके आते हैं, जो कि जाएगा नोड में, कैमरा ओवरले, और आइकन कहाँ डालेंगे, एसेट्स का एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है, और इसमें हम इसको बोल देंगे icon.png, और इसकी साइज को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं, मतलब इसको थोड़ा छोटा ही बना देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसको इतना करेंगे हम, 200 पिक्सल तक, ठीक है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ये तो क्लोज भी हो गया यार, स्केल नहीं, मतलब अब इसको हमें क्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल से काम ठीक से हुआ नहीं है। हाँ भाई, क्रॉप करो करो करो, एंटर। हाँ अब सही बना आइकन, ठीक है, ये कहाँ पे है, एसेट में है, तो हम इसको बोल देंगे भाई एसेट में icon.png है, उसको यूज़ करो। उसके बाद क्या करना है, तो कमांड चलेगी, अब टारगेट ऐप इमेज हमने स्पेसिफाई कर दिया, आइकन 256 का होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से चलेगा,
एंश्योर द डिपेंडेंसीज फॉर ऐप इमेज, तो यहाँ पे ऐप इमेज टूल होना मांगता है, लेकिन आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन बिल्डर खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है ना, ये वाली कमांड रन करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कमांड ऐड करेंगे बिल्ड वाला, और बिल्ड में इलेक्ट्रॉन बिल्डर लिनक्स ऐप इमेज, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं यार्न बिल्ड, और देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है, इलेक्ट्रॉन इज ओनली अलाउड इन डेव डिपेंडेंसीज। तो ये अभी डिपेंडेंसीज में पड़ा हुआ है, ठीक है, पर लेकिन इसको चाहिए हमें डेव डिपेंडेंसीज के अंदर, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन बिल्डर भी वहीं जाएगा। अब इसको फिर से रन करेंगे, कुछ बनना चालू हुआ है। अब क्या रह गया, हाँ देखो, ये इमेज को 256 होना कंपलसरी है। स्केल फिर से करेंगे, और एस्पेक्ट रेशियो की बात नहीं करेंगे, 256, ठीक है। अब ये जैसा भी बना चलेगा, चलो। कैमरा ओवरले ऐप इमेज बनना चालू हो गया यहाँ पे। तो देखिए, कभी कभी चैट जीपीटी बहुत गलत रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल कराने की बात कर रहा है, फिर लिनक्स डिप्लॉय, मतलब बहुत सारे टूल इंस्टॉल करने को बोला था, जबकि इतनी ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन बिल्डर है वो अपने आप सब कुछ संभाल देता है। हाँ, अभी देखो, मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था, तो मुझे पता था कि नहीं, ये इसके बिना हो जाएगा, वरना मैं तो ये सब फॉलो करने लग जाता ना, ठीक है। तो चैट जीपीटी को ऑनलाइन रिसोर्सेज से वेरीफाई करना, ये भी एक सही बात रहेगी अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है। लेकिन अपना काम हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये EXE बना होगा, अपना ये ऐप इमेज यहाँ बना है, ठीक है। अब मैं लिनक्स पे हूँ, तो मैं इसको रन करूँगा डिस्क कैमरा ओवरले, इस तरह सीधा सीधा मैंने इसको रन कर दिया। तो अभी मेरा कैमरा ओवरले रन हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, लेकिन मैंने अपना npm रन npm स्टार्ट कुछ नहीं किया। और क्योंकि ये मेरे पास एज ऐप इमेज है, मैं इसको कहीं पे भी, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल को कॉपी पेस्ट करके कहीं किसी भी लिनक्स मशीन पे चलाऊंगा, ये चल जाएगा, बट किसी विंडोज मशीन पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब विंडोज के लिए बाद में काम करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि भाई, जैसे ही ना मैं इसको पुश करूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन की बात करनी है। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं इसको मेन में जैसे ही पुश करूँ ना, एक बिल्ड पाइपलाइन, मतलब एक प्रोसेस चलनी चाहिए, जो प्रोसेस क्या करेगी, एक इमेज तैयार करेगी, ठीक है। मतलब इस तरह का ऐप इमेज तैयार करेगी। फिर हमारे पास गिटहब में ही एक ऑप्शन है रिलीज इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक और रिलीज भी बन जानी चाहिए, ओके, कि एक और वर्जन बना, ठीक है, रिलीज का। उस वर्जन में हम अपना नया वाला जो बिल्ड बनेगा, ऐप इमेज बनेगा, उसको कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा, और जैसे ही मैंने उसको मेन में पुश किया, इसका मतलब अब प्रोडक्शन रेडी है, तो वो जाएगा, नया बिल्ड बन जाएगा, और वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको हम पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी को, ये कैसे करेंगे, ठीक है। मुझे कुछ कुछ पता है कि गिटहब एक्शंस कैसे काम करते हैं, लेकिन अ, हम चैट जीपीटी को पूछ पूछ के चलेंगे, और देखते हैं कि हम क्या बना पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला वीडियो, उसमें मैंने बहुत सारी मेहनत नहीं, मतलब बहुत सारी कोई तैयारी करके नहीं रखी है, ना ही ऐसा है कि मैंने 2-4 बार ऑलरेडी बना के रखा हो, ठीक है। मैंने ये कुछ नहीं बना के रखा है, और मतलब आपके सामने ही जो कर रहे हैं, वो आपके सामने ही सीख रहा हूँ मैं भी, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं हम, ओके, आई वॉन्ट टू
set a GitHub action to create app image and windows exe नहीं, चलो अभी app image की बात करते हैं। app image when pushed to main branch and also create a release and upload the output app image to the new or existing release on GitHub. Okay. तो set GitHub action automatically builds app image, set up your repository, repository set हो गई है, इलेक्ट्रॉन बिल्डर हमने डाल दिया है। अब एक वर्कफ्लो बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो वर्कफ्लो में एक YAML फाइल होती है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं क्या क्या स्टेप लेने हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। अब वो डिफाइन करने के लिए एक फाइल हमें बनानी पड़ेगी, वो क्या होगा, github.workflows, और उसके अंदर ये वाली फाइल बनेगी। ठीक है, build app image.yaml। अब ये कोड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको देखते हैं कि भाई क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। बिल्ड एंड रिलीज ऐप इमेज, ये हमारी स्क्रिप्ट का नाम है, और ये कब होना है, ठीक है, ऑन पुश मेन, जब मेन में पुश होगा तब, मेन ब्रांच में। और क्या क्या जॉब चलेगी यहाँ पे, बिल्ड की जॉब चलेगी, कहाँ चलेगी, उबंटू पे चलेगी क्योंकि हम लिनक्स की बिल्ड बना रहे हैं। ये चेकआउट का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब होता है कि गिट के जो कोड है वो पुल करो, ठीक है, गिट क्लोन। फिर हम नोड सेटअप करेंगे, और नोड का वर्जन फिलहाल मैं करंटली जो यूज कर रहा हूँ वो थिंग 20 ही है, ठीक है। तो मैं 20 ही स्पेसिफाई करूंगा यहाँ पे। कैश npm डिपेंडेंसीज, तो ये क्या है, ये कैशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि कैश का अगर यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसिक्वेंट जो बिल्ड है उसको फास्टर करने के लिए यूज हो रहा होगा, तो कैश को रहने दिया हमने। फिर क्या किया हमने, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज npm इंस्टॉल। वैसे यहाँ पे हमारे पास है यान लॉक, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ npm हमें यान करने की जरूरत चाहिए। अब हम यान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूछते हैं यूज यान एज पैकेज मैनेजर। अरे ये पूरा काम कर फिर से देगा क्या, नोट 16 कर दिया हमने। फिर ये कैश में थोड़ा सा चेंज किया हमने, क्योंकि हम यान यूज कर रहे हैं, तो कैशिंग में चेंज इस तरह हुआ, ठीक है। और ये YAML फाइल है, इसमें इंडेंटेशन का बहुत महत्व होता है। यान हमने इंस्टॉल कहाँ पे किया है, मेरे ख्याल से ये रन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यान पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई नहीं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पूरी चीज़ें बदल देते हैं ना, सब कुछ बदलना ही पड़ेगा मोस्टली। हाँ बिल्ड, ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए हमारे पास यान रन बिल्ड की जगह हम बोल देंगे यान बिल्ड, जो कि स्क्रिप्ट हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अपलोड टू गिटहब रिलीजेस, अब ये एक एक्शन है जो गिटहब रिलीज में अपलोड करेगा, तो डिस्ट के अंदर जो फाइल होगी वो अपलोड होगी। अब ये कैसे काम करेगा मुझे सच में कोई इतना खास आइडिया है ही नहीं, पर एक चीज यहाँ पे जो डिफाइंड है वो है गिटहब टोकन। इसके बारे में कोई बात की है क्या इसने, चैट जीपीटी ने, नहीं की है, ठीक है। तो ये क्या होता है, गिटहब टोकन ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे ओवरराइड करना या कुछ करना पड़ेगा। चलो, अब क्या करते हैं, अपने कोड को कमिट करके पुश करते हैं और देखते हैं ये कहाँ फटता है।
ऐड गिटहब एक्शन और इसको कर देते हैं पुश। और ये हमारी रिपोजिटरी है, यहाँ पे एक्शन वाले टैब में एक्शन रन होना चाहिए। देखिए ये एक्शन रन होना चालू हो गया। क्या क्या चीज़ें रन हो रही हैं देखेंगे। नोड जीएस सेटअप बहुत जल्दी हो गया। कैश नॉट फाउंड बिल्कुल बढ़िया। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यहाँ इंस्टॉल चल रहा है। बिल्ड चल रहा है। फेल हुआ, बिल्ड फेल हो गया। गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन इज नॉट सेट, neither programmatically nor using gh token। अब गिटहब एक्सेस टोकन सेट नहीं हुआ है, ये किसने थ्रो किया? लेकिन ये बिल्ड में गिटहब एक्सेस टोकन क्या चलेगा? चलिए इसको कॉपी करके ये भाई साहब को देते हैं। ये क्या चीज़ है? दिस indicates that GitHub token is used to authenticate in your GitHub action workflow, either is missing or incorrectly configured। Ensure GitHub token is set correctly। GitHub automatically provides, ठीक है, including create release and this token is automatically made available to environment। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? If you see this error, it may because the token is not being passed correctly, the token is missing or incorrectly set up in your repository। envim में गिटहब टोकन सीधा सीधा दे दो, ठीक है। ये तो बिल्ड बनते वक्त ही एरर आई, पता नहीं बिल्ड बनते वक्त एरर क्यों आई। बिल्ड तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मतलब हम अपना कोड देखते हैं तो बिल्ड में हमने क्या कर रखा है? कुछ भी तो नहीं किया है, यान बिल्ड लिखा है सिर्फ हमने। और ये इलेक्ट्रॉन बिल्डर का यूज़ करके बिल्ड बनाएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लोबल ENV गिटहब एक्सेस टोकन डाल देते हैं। देखते हैं इससे काम बनता है कि नहीं बनता है। हम्म फिर ये वाली स्क्रिप्ट तो चलेगी ही नहीं। पर इसको एक्सेस टोकन की ज़रूरत ही नहीं थी। इस बार कैश फाउंड हुई क्या? कैश नॉट फाउंड हुई फिर से। हाँ अब भी फिर से फेल होगा। नहीं हुआ, क्या हुआ? अभी अपना क्या बना? पब्लिशिंग। पब्लिश अपने आप कर दिया इसने। स्किप पब्लिशिंग। रिलीज, रीजन रिलीज डजंट एग्जिस्ट and not created because publish is not always and the build is not on the tag 10101। okay, skipping the publishing। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ना ये एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। गिटहब रिलीज रिक्वायर टैग के, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा। अब हम टैग कैसे लगाएंगे? टैग्स हैं, मेरे ख्याल से ब्रांचेस में जाके काम बनेगा। टैग कहाँ लगेगा, टैग कहाँ लगेगा? मेन ब्रांच। चलो हाउ टू ऐड टैग पूछते हैं। तुम्हें पता है किस टैग की बात कर रहे हैं? नहीं पता है।
टैग लगता है कमिट को, ठीक है, तो पर्टिकुलर कमिट को टैग लगेगा। चलो एक काम करते हैं, ये जो अपना फेलियर है ये भाई सबको दिखा देते हैं, GitHub release tag required। ये इसका तो पूरा कामकाज ही खत्म हो गया लगता है। हाँ भाई, 4O मिनी काम करो, आउटपुट दो, इससे तो नहीं मिलने वाला, इसके बाई से भी नहीं मिल रहा, हम इंटरनेट सर्च ही कर देते हैं। हाउ टू क्रिएट टैग इन गिटहब, ठीक है, गिट टैग टैग नेम, ठीक है, क्रिएट अ टैग ऑन योर करंट ब्रांच। इफ यू वांट टू इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, गिट पुश ओरिजिन टैग्स। चलो VS कोड में ये काम हो सकता है क्या, टैग टैग टैग्स, ओके, क्रिएट अ टैग 1.0.0, ये हमारा वर्जन है, वर्जन 1, ठीक है, और इसको हमने टैग तो बना दिया। अब इसको सिर्फ पुश करना है, क्या करना है, चलो इसको पुश करने के बाद हमारा रिपोजिटरी कैसा दिखता है, टैग दिख रहा है कोई, नहीं, तो हमें यही करना पड़ेगा, गेट पुश ओरिजिन टैग्स, ओके। अब रिफ्रेश करने पे क्या होता है, ब्रांचेस नहीं, ब्रांचेस नहीं, ये वाला, हाँ अब टैग बना है, ठीक है, अब टैग बनने के बाद एक्शन नहीं चला, तो अब हमें ये करना है, this will trigger the workflow only on tags starting with v। अच्छा ठीक, इंस्टेड ऑफ मेन हम ये काम कर देते हैं, मेन के पुश पे ना चलाओ बट टैग पे चलाओ, और अब हम क्या करेंगे, एक नया टैग भी डिफाइन करेंगे, और वर्जन, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, पाइपलाइन गिटहब एक्शन ऑन टैग, ये करके हमने कर दिया कमिट। अब हम डिफाइन करेंगे टैग डिलीट और रिमोट, डिलीट रिमोट टैग, हम नया टैग क्रिएट करते हैं v1.0.0, कोई मैसेज नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे फिर से पुश टैग्स, टैग पुश के साथ साथ क्या ब्रांच पुश हुई, चलो ये रन होना तो चालू हो गया, और हमारी ब्रांचेस का क्या हाल है, टैग वी वाला चल गया। अब देखते हैं कि भाई इसको टैग मिलता है कि नहीं मिलता, ये मिल गया इसको टैग, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये वाला बंदा भी पब्लिश करने की कोशिश करेगा, और ये वाला भी, देखो पब्लिशिंग, एक मिनट, इसने तो एरर थ्रो कर दी, अपलोडिंग फाइल, क्रिएटिंग गिटहब रिलीज फॉरबिडन, क्यों, एक्सेसिबल बाय इंटीग्रेशन, रिसोर्स नॉट एक्सेसिबल बाय इंटीग्रेशन, अब रिसोर्स एक्सेसिबल नहीं है, और कोई एरर मैसेज, अब ये देखिए अपलोड वाला तो अभी चल भी नहीं रहा है, और सिर्फ यहीं पे एरर आ रहा है, तो इसी को हम सर्च करेंगे, कहाँ गया, रिसोर्स नॉट एक्सेसिबल बाय इंटीग्रेशन,
परमिशंस राइट ऑल, चलो दे देते हैं, ठीक है। मतलब परमिशन देने में तो हम खुले हैं। कहाँ देनी है वैसे? जॉब पे देनी है, बिल्ड वाली जॉब पे, ठीक है। और कुछ देने की जरूरत है इसको? ट्राई एडिंग परमिशंस, दूसरा एक आंसर देख लेते हैं। Add workflow permission sections, read and write permission that provides a token with rights to modify repo and solves the problem, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाके भी ये ऑप्शन होगा, सेटिंग्स, एक्शंस, जनरल, नहीं मतलब एक्शन में जाके ही मिलता है ना। हाँ, अलाउ एक्शन एंड रियूजेबल वर्कफ्लो, डिसेबल एक्शन, read repository contents and package permission, read and write permission, allow GitHub action to create and approve a pull request, pull request तो छोड़ो, ये काम करते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे, GitHub एक्शन को रीरन करेंगे। अब हम ये कहाँ से होगा, creating GitHub release, release does not exist, ये वाले भाई साहब ने काम कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सीधा इस यूआरएल को हिट करता हूँ, तो मेरा ऐप इमेज मुझे मिल गया, जो कि 90 MB का है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे को ऐप इमेज मिल गया। इसको कहीं भी कोई भी डाउनलोड करके इसको रन कर सकता है, ओके। बाकी का काम उसको करने देते हैं हम, ये कैश को सेव करेगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इससे पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, कोई नहीं। हम क्या करेंगे, इसका ना पब्लिशिंग ऑफ रखते हैं, क्योंकि ये वाला बंदा रिलीज बना नहीं रहा है खुद। ठीक है। तो डिसेबल पब्लिश, पब्लिश नेवर, यहाँ पे डालेंगे, बिल्ड में डालेंगे शायद, पैकेज डॉट जेसन में, बिल्ड में चार, इसको पब्लिश नेवर, क्योंकि पब्लिश के लिए हम कुछ और चीज यूज कर रहे हैं, ओके। तो क्या हो गया अभी, पब्लिश इक्वल टू नल इन द कॉन्फ़िग, भाई पब्लिशिंग का कामकाज होने लगा है, ठीक है। तो एक और टेस्ट करके देखते हैं, बराबर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऐप का वर्जन है इसको बोल देंगे 1.0.1, और एक और टैग लगा देते हैं हम, ठीक है। हाउ टू क्रिएट टैग वाया कमांड लाइन, ये भी सर्च कर लेते हैं। इसके पास आंसर था तो सही शायद ऊपर, क्रिएट टैग ऐसे होता है, गेट टैग, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं गेट, पहले कमिट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से कमिट पे ही टैग लगेगा। हम तो इसको करेंगे कमिट, चेंज इन गिटहब एक्शन, और यहाँ पे बनेंगे गिट टैग, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, v1.0.1, टैग बन गया अपना। गिट पुश सेव करते हैं, तो बिल्ड बनना चालू होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ क्योंकि टैग पुश नहीं हुआ है। अब गिट पुश टैग्स करेंगे सिर्फ तो काम नहीं बनेगा, तो टैग्स के साथ पुश करना होगा, लेकिन अभी बिल्ड चालू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हो गया, चलो टैग पुश करने पे भी बिल्ड चालू हो जाता है।
बढ़िया है फिर। ओके। तो अभी एक और काम करने की जरूरत है हमें। अभी तक हमने जो किया ना, उसका करना पड़ेगा हमें डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि इसको बार बार यूज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने मतलब कमांड लाइन से की हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करना होगा हमें। उसके लिए हम बना देते हैं एक डॉक्स का फोल्डर ही बना देते हैं। ठीक है, डॉक्स और डिप्लॉय या रिलीज, डिप्लॉय डॉट एम डी। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू रिलीज। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए हम बोलते हैं पहली चीज कि भाई तुम जाओ वर्जन इन पैकेज डॉट जेसन में सीधा जाके वर्जन चेंज कर दो। दूसरी चीज, कमिट द चेंजेस, और उसके बाद क्रिएट अ टैग विथ कमांड गेट टैग वी स्टार स्टार, मतलब ठीक है। हम्म, इसको डाल देते हैं इस तरह से हम। देन पुश मेन यूजिंग पुश यूजिंग गेट। ओके, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये एक सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है। हम डायरेक्टली अभी मेन में पुश कर रहे हैं, और मेन में पुश करते वक्त अपना टैग वगैरह कैसे बनाना है ये हमने डिफाइन किया। एक्चुअल में जब कोलैबोरेशन होगा तब शायद इस तरह से काम ना हो, लेकिन जब हम कराएंगे कोलैबोरेशन तब देखेंगे। ओके, अब थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। बिल्ड ऐप इमेज फॉर लिनक्स व्हेन पोस्ट। ठीक है, और अभी हमें ना एक और एक्शन भी बनाना होगा जो कि विंडोज की बिल्ड बना दे। व्हेन पोस्ट, ठीक है। विथ टैग स्टार्टिंग विथ वी। ओके, अब मतलब ये एक्शन चालू हो जाएगा। will create a new release will create a new release and place the files inside that release। ओके, तो चलो ये दो चीजें हो गई हमारे पास, और हमें हमने छोटी मोटी चीजें जो यहाँ पे हमने की हैं उसका हमने बना दिया डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद जब हम विंडोज की बात करेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, जिससे कि जब हम मतलब ये बाद में यूजफुल रहे। इसको हमेशा अपडेट करते रहना है जब भी हम डिप्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो देखिए, आज का काम जो करना था वो तो हो गया है, लेकिन बिल्ड फेल भी हो गया है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इलेक्ट्रॉन पब्लिशर नेवर। अच्छा, पब्लिश को नेवर की जगह तो नल बोलना चाहिए यार। अब इसको बोल देंगे हम डिप्लॉय रीडमी, और इसको हम कर देंगे पुश। पुश विद टैग्स करते हैं, ठीक है। हाँ, टैग्स को पुश नहीं करना है हमें,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले कमिट को फिर से टैग करना पड़ेगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर क्या करेंगे, चलो इसको सर्च करना पड़ेगा, हाउ टू मूव टैग फ्रॉम वन कमिट टू अदर, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, लॉगिन नहीं करना है, डिलीट द टैग लोकली, ठीक है। और फिर रिक्रिएट टैग ऑन न्यू कमिट, कमिट हैश तो करना नहीं है अपने को, तो अपने को टैग डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि हम भाई टैग बदल दें, ठीक है। और फिर हम कर देंगे टैग के साथ पुश। अब शायद फिर से एक्शन रन होना चाहिए। अपने पास लेटेस्ट कोड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये फिर से एक्शन में जाते हैं। चलो ये तो चल रहा है, ओके। चलो ये रिलीज भी बना रहा है, और हाँ रिलीज समय ना सब यहाँ दिखती हैं, ठीक है। ये इसके होम पे चला जा, यहाँ पे देखो ये नई वाली रिलीज बन गई और इसमें आ गया अपना ऐप इमेज, तो भी काम हो गया है, ठीक है। और हमारे पास इसका जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी तो वो भी बन के आ चुका है। कहाँ है ये, थोड़ा सा कुछ लोचा है मेरे ख्याल से, इसको यहाँ पे सिर्फ पुश करेंगे तो मेन में जाएगा ये, ओके। तो मेरे ख्याल से ब्रांचेस आर द डिफरेंट थिंग एंड टैग्स आर ऑल्सो द डिफरेंट थिंग। हाँ ठीक है, ये तो चल चल के बंद हो जाएगा। अब डॉक्स में जाके ये वाला डॉक है हमारा कि भाई नई रिलीज कैसे बनानी है, और काम बन जाएगा, ठीक है। चलो इफ दैट इज कंप्लीट, तो हम आज की चीज यहीं पे खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट हमें जो चीज करनी है वो है कि भाई विंडोज के लिए ये सारा काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।